हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। आइए आज हम इस वीडियो में निर्जला एकादशी की चर्चा करेंगे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी कब है और इसका महात्म्य क्या है और इसको कैसे करें, इसके करने का फल क्या है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो यदि पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना किया करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा तो कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले कि भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोला कि हे पितामह, मैं प्रथम बार कह चुका हूँ कि मैं एक दिन भी, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता हूँ। फिर मेरे लिए तो पूरे दिन का उपवास बहुत ही कठिन है। अग्नि का वास मेरे पेट में रहता है, जो अधिक अन्न खाने पर भी शांत नहीं होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो अत्यंत कठिन होगा यह मार्ग मेरे लिए। यदि मैं कोशिश करूं तो यह मार्ग मेरे लिए अधिक सुखदायी होगा। मैं भी चाहता हूँ कि मैं एकादशी के दिन व्रत किया करूँ। यह व्रत मैं अवश्य करूँगा। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले, हे पुत्र वधु, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि उन पर आचरण करें तो कलयुग में मनुष्य को मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होता है। बहुत कम धन उनमें खर्च होता है जिनसे मेरा उद्धार होता है। जो पुराणों और सार हैं, कथा कहता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर नरक में जाने के भय के कारण भीमसेन अत्यंत भयभीत हुए और लता पत्र समान कांपने लगे। वह बोले कि हे पितामह, मैं अब क्या करूं, क्योंकि मुझसे कोई व्रत नहीं हो सकता। अतः अब आप कोई ऐसी कृपा करें और व्रत मुझे बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण पक्ष और मिथुन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी संक्रांति के मध्य होती है। उसका नाम निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मासे जल से अधिक नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की बुद्धि हो जाती है और आचमन में 7 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। भोजन इस दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत भंग हो जाता है। यदि मनुष्य सूर्य उदय से सूर्यास्त तक जल पान न करे तो उसे 12 मास के एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। सूर्य उदय से पहले द्वादशी के दिन उठना चाहिए और स्नान व्रत करके यथोयोग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में घर में गंगा जल से छींटे लगाएं, मेन गेट पर स्वास्तिक बनाएं और माँ लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। ऐसा करने से आपके कई अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त करने का यह व्रत है। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इसलिए प्यारे भक्तों, यह एकादशी हर प्राणी के लिए बहुत ही सर्वाधिक जरूरी है। इसलिए इस एकादशी व्रत को छोड़े नहीं, सभी सनातनी करें। राधे राधे।